हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे चार्ट इन एक्सेल की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ट इन एक्सेल। यानी एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। और उसमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम जब डेटा शीट बनाते हैं या वर्कशीट बनाते हैं, क्योंकि एक्सेल में आपको पता है टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है। तो टेबुलर फॉर्म में जब डेटा होता है तो वो कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिनको हमें ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सेल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे चार्ट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन से कंपोनेंट हैं चार्ट में। तो जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा कि चार्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे हम चार्ट को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका ग्राफ यानी चार्ट जो प्लॉट होता है। ठीक है, और इसमें कई सारी वैल्यूज़ होती हैं, उनके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, उसके बाद आपको दिया गया है वाई एक्सेस। वाई एक्सेस को हम लोग वैल्यू एक्सेस भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको वाई एक्सेस कहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डेटा सीरीज़। डेटा सीरीज़ का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डेटा है या जो भी हमारा डेटा आइटम्स है, उनको हम बार्स या स्लाइसेस या स्टिक या डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, देखिए कैटेगरी नेम दिया गया है। देखिए कैटेगरी नेम का मतलब ये होता है कि आपकी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस है, यानी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो हैं, वो आपके कैटेगरी नेम को बताते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या है, मतलब कौन सी कंपनी है, उसमें कितनी सेलिंग हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे एक देखिए बनाया है, तो उसमें देखिए दिया है नीचे कंपनी का नेम, तो वो कैटेगरी नेम हो गया। और वाई एक्सेस पे देखिए मैंने दिया है नंबर ऑफ सीरीज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दिया गया है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब ये होता है कि इसे हम कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को शो करता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डेटा को मतलब शो करने में मदद करता है। नेक्स्ट आपका आता है लीजेंड। लीजेंड का मतलब ये होता है कि आपने जो भी डेटा आइटम लिया है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स में आपको शो करता है, बताता है कि कौन सा कलर प्रॉफिट में है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो कौन सा प्रॉफिट में है, किसमें कितनी टोटल सेल हुई है, ये होता है लीजेंड। नेक्स्ट आपका आता है ग्रिड लाइंस। तो देखिए ग्रिड लाइंस जो है वो आप एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं। आपने मैथ्स में कभी काम की, मैथ्स पे कभी ग्राफ वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है पतली सी, और एक वर्टिकल लाइन दिखती है, वो होती है आपकी ग्रिड लाइंस। ठीक है, जिससे आपको पता चलता है कि डेटा आपका इतनी इतनी रेंज के अक्रॉस जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए दिया गया है, लास्ट पॉइंट दिया गया है, वो है चार्ट टाइटल। ये बताता है कि जो आप चार्ट बना रहे हैं, वो चार्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, वो चार्ट किससे रिलेटेड है। जैसे मैंने चार्ट बनाया वो सेल्स से रिलेटेड है, तो आपने सेल्स लिखा है। ठीक है, अभी अगर आप किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर डेटा बनाते तो उसमें आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ होता। अगर आप किसी पर्सनल चीज़ के लिए बनाते, जैसे मान लीजिए किसी की अटेंडेंस का रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो वो अटेंडेंस के लिए होता। ठीक है, सैलरी का बना रहे होते तो सैलरी का रिपोर्ट होता। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिन पे हम चार्ट टाइटल में डिफ़ाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको बताते हैं कि उसका टाइटल क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट की। तो देखिए वैसे तो चार्ट कई तरह के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे मेरी देख रहे हैं, इस वक्त कई तरह के चार्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, पाई चार्ट, रिजॉर्ट चार्ट, स्टॉक चार्ट, बबल चार्ट, कई सारे चार्ट आपको मिलेंगे। लेकिन हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बार चार्ट क्या होता है।
तो देखिए, बार चार्ट आपका सबसे पहले तो हर एक डेटा के कंपैरिजन को इंडिविजुअली दिखाता है, क्योंकि ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर रॉड के फॉर्म में शो होता है। मतलब कहने का ये है, इसमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में डेटा शो होता है, जिसे हम बार्स कहते हैं। ठीक है, ठीक। और इसमें हम ऐसा नहीं है कि इसमें हम 2D ग्राफिक्स बना सकते हैं, आप इसको 3D भी शो कर सकते हैं। ये 3D ग्राफिक्स में भी शो होता है। ठीक है, बार चार्ट आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से आपका शो हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चार्ट की बात करेंगे, वो आएगा आपका कॉलम चार्ट। देखिए, कॉलम चार्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल ही शो होता है। ठीक है, इस टाइप का जो चार्ट है वो आपका डिफ़ॉल्ट चार्ट टाइप भी माना जाता है। मतलब अगर आपने मान लीजिए कोई चार्ट नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो ये डिफ़ॉल्ट अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए, जैसे जैसे आपका डेटा चेंज हो जाता है वैसे वैसे उस हिसाब से अपने आप को ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसमें डेटा जो शो होता है वो आपका डिफरेंट ट्रेंड्स ओवर टाइम के लिए शो होता है। मतलब क्या है कि इसमें जो डेटा आपका शो हो रहा है वो हर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए शो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है लाइन चार्ट। देखिए, लाइन चार्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें बेसिकली आपका जो डेटा शो होता है वो लाइंस के फॉर्म में होता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे आपने पेंसिल ली और पेंसिल से लाइन खींच दी, सेम वैसे ही इसमें जो डेटा शो होता है वो लाइन में शो होता है और डिफरेंट कलर में भी शो होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें इसका यूज़ तब किया जाता है जब आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तब आप लाइन चार्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हर एक इक्वल टाइम इंटरवल के लिए इसका आप यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट के बारे में जब हम बात करेंगे तो आपका एरिया चार्ट जो है वो एक यूनिक वर्ज़न है। मतलब कह लीजिए कि लाइन चार्ट का एडवांस वर्ज़न समझ लीजिए। मतलब क्या है कि इसमें जो आपका ग्राफ है वो आपका ग्रेटर विजुअल इम्पैक्ट शो करता है। मतलब जो भी आपका डेटा है उसको एक हिंदी में कहते हैं उसे विस्तार पूर्वक आपके डेटा को शो करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है, देखिए, XY स्कैटर चार्ट। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसके बाद के एक दो चार्ट ऐसे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। XY चार्ट में क्या होता है कि इसमें दो वैल्यू एक्सेस होती हैं। ठीक है, पहली बात तो इसमें जो डेटा शो होता है वो डॉटेड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें जो डेटा शो होता है वो दो एक्सेस में होता है। पहला न्यूमेरिकल डेटा जो डिस्प्ले होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है, जिसे एक्स एक्सेस कहते हैं, और जो बाकी का जो डेटा होता है वो वर्टिकल एक्सेस में होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2 पॉइंट में डेटा शो होता है। पहला जो डेटा शो हो रहा है वो आपका न्यूमेरिकल डेटा होता है जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस में होता है। दूसरा जो डेटा होता है वो आपका शो होता है वर्टिकल एक्सेस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है पाई चार्ट। तो देखिए, पाई चार्ट को हम देखते हैं। देखिए, पाई चार्ट बेसिकली आपका सर्किल के फॉर्म में डेटा को शो करता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका पाई चार्ट है वो एक वृत्त के आकार का होता है, जिसमें आप डेटा को कई सब पार्ट में डिवाइड कर करके पार्ट में, जैसे आपने पिज़्ज़ा खाया होगा तो पिज़्ज़ा को आपने देखा होगा सर्किल के फॉर्म में पिज़्ज़ा होता है और 4 पार्ट में डिवाइड होता है। इसमें भी कुछ इसी तरह होता है। डेटा आपका जो शो होता है कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें आपको डेटा अलग अलग पार्ट में डिवाइड दिया, अलग अलग कलर में है। ठीक है, ठीक इसी की तरह एक और चार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं डॉगनट चार्ट उसे कहते हैं। वो बिल्कुल पाई चार्ट की तरह होता है। ठीक है, मगर उसका यूज़ हम तब करते हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं कई कलर्स हैं, कई डेटा है, लेकिन यूनिट इसमें लिखी है सोल्ड। अगर हम यहाँ पे लिख दें यूनिट सोल्ड 1 2 3, तो सोल्ड 1 2 3 ज़्यादा हो गया। मतलब जब जहाँ पे एक से ज़्यादा डेटा से कई ज़्यादा डेटा हो गया, ठीक है, एक से ज़्यादा डेटा हो गया, तब वहाँ पे हम डॉनट चार्ट का यूज़ करते हैं। वो इसी का एडवांस रूप है। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है, देखिए, रेडार चार्ट। रेडार चार्ट जो है
देखिए अब हम बात करते हैं रेडार चार्ट की। रेडार चार्ट जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है क्वेश्चन में आजकल क्लास 8 के क्वेश्चंस में, या अगर आप ट्रिपल सी का पेपर दे रहे हैं या ओ लेवल का पेपर दे रहे हैं तो उसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। रेडार चार्ट जो है वो आपका एक तरह से स्पाइडर जैसे मकड़ी का जाल होता है, बिल्कुल उसके फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें जो डेटा होता है वो पॉइंट के फॉर्म में होता है और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट होता है। ठीक है, यानी जो आपका रेडार चार्ट है वो आपके जो डेटा है उसको प्लॉटेड एज अ पॉइंट टू कनेक्ट एवरी लाइन्स, मतलब आपके जो डॉटेड पॉइंट होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करके शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है देखिए स्टॉक चार्ट। बेसिकली जो नाम ही स्टॉक है इसका, तो आपको इसको ज़्यादातर बड़े बड़े कंपनीज़ में शो देखने को मिलेगा। मतलब कहने का ये स्टॉक चार्ट का जो यूज़ होता है वो बेसिकली एक तरह से कॉलम चार्ट की तरह यूज़ किया जाता है। इसमें जो डेटा होता है हर मिनट सेकेंड्स में चेंजेस होता रहता है, मतलब कभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी प्राइसेस हाई हो रहा है, कभी लो, कभी ओपनिंग हो रही है, कभी क्लोजिंग हो रही है। तो इसमें डेटा हर सेकेंड हर मिनट पे चेंज होता है। ठीक है, तो इसका ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो आपका स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ किया जाता है, जो बिज़नेस जहाँ पे ज़्यादा आपका सेलिंग और मार्केटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करें तो बबल चार्ट की। तो देखिए बबल चार्ट क्या है। बबल चार्ट आपका बिल्कुल एक तरह से कह लीजिए इसमें जो डेटा अरेंज होता है वो कॉलम के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब डेटा आपका एक्स एक्सिस में ही शो करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई की तरह आपको इसको आप देख रहे हैं बिल्कुल एक्स वाई स्कैटर चार्ट की तरह है। लेकिन ये जो बबल चार्ट है मैं इसको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 वैल्यू हैं 1 2 ए बी और सी। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 5। तो ए का जो बबल होगा वो छोटा होगा क्योंकि उसकी वैल्यू 2 है। बी की वैल्यू है 3 तो उसका बबल थोड़ा ए से बड़ा होगा, और सी की वैल्यू है 5 तो उसका बबल सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में ये बबल चार्ट आपका शो होता है। नेक्स्ट आपका आता है देखिए सरफेस चार्ट। सरफेस चार्ट जो होता है वो डेटा को इस प्रकार से अरेंज करता है कि आपका जो रो और कॉलम है उस वर्कशीट में इस तरह से वो प्लॉट करेगा कि जिससे आप उस डेटा को आसानी से समझ सकें। ठीक है, एक तरह से ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होता है डेटा का। ये कह लीजिए, समझ लीजिए जो सेट ऑफ डेटा जो आपका कई सारा डेटा होता है वो फाइंड करता है कि आपका जो कलेक्शन है वो एक टोपोग्राफिक मैप के फॉर्म में शो करता है। जैसे अगर डाउन हो रहा है तो देखिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे डाउन फॉर्म में है, और अगर अप हो रहा है तो अप के फॉर्म में है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका डेटा शो करता है। ये तो बात थी हमारे टाइप्स ऑफ चार्ट की। अब हम देखिए बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की। तो प्रैक्टिकल वर्क कैसे करेंगे तो चलिए ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कैसे चार्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक टेबल है। ठीक है, ये हमारी एक टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल में हम क्या करेंगे, हमें इसमें मान लीजिए कोई चार्ट लगाना है। तो सबसे पहले हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हमने ये पूरी टेबल हमने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं आपको चार्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है। चार्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपने यहाँ से इसको ओपन किया तो आपको डिफरेंट टाइप के चार्ट, जैसे हमने ऑल चार्ट पे इंसर्ट चार्ट पे खोला तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल चार्ट का ऑप्शन आ रहा है। आपने ऑल चार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कॉलम, लाइन, बार, पाई, एरिया, एक्स वाई कि आपको कई सारे चार्ट दिखेंगे। जैसे पहला आपको देखिए इंसर्ट ऑप्शन में दिया गया है रिकमेंडेड चार्ट, दूसरा दिया गया है ऑल चार्ट। ठीक है, ऑल चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कई सारे चार्ट दिखेंगे। जैसे ही आप उस चार्ट पे क्लिक करते हैं आपका चार्ट लग जाता है। ठीक है, तो ये हमने सीखा कि चार्ट कैसे लगाते हैं। अब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। आप चार्ट चाहे ना लगाएं। आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपना डेटा चेंज करेंगे आपका चार्ट एक्सेल में चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट करें, नहीं समझ में आया हो तो भी ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।